so I can be close to you. It's really simple if you look at it that way. Time that we get by with money we don't know. Pockets empty but hearts are full anyway. Hey, playing like children. अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई डोंट नो आपको मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। और मॉम वेलकम विद अनदर न्यू ब्लॉग। होप यू गाइज आर गुड, फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। तो बस अभी मैं बाहर आ गई हूँ और जा रही हूँ हलजती शॉपिंग सेंटर, जो कि मेरे घर के करीब है। मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, मेरे साथ अम्मी भी हैं, तो चलते हैं और जाके आपसे मिलते हैं और देखते हैं मैं आज क्या लेने वाली हूँ। तो जी, व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम लोगों को शाबान का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। अब सिर्फ एक महीना, बल्कि एक महीने से भी कम टाइम रह गया, क्योंकि जब मैंने वीडियो बनाई थी तो स्टार्टिंग की डेट्स थी और आज आई थिंक 7 शाबान है। तो अब रमज़ान आने में बहुत कम दिन रह गए हैं और इसी हिसाब से लोग तैयारियां भी कर रहे हैं। हम लोगों के घर में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। लेकिन आज फ़िलहाल जो मैं मार्केट आई हूँ, मुझे जस्ट 2-3 काम थे और मैंने कोई एक्स्ट्रा शॉपिंग नहीं करनी। बस जो 2-3 चीज़ें मुझे लेनी थी मुझे वो लेनी है और इसके बाद मैंने घर चले जाना है। मैंने कोई एक्स्ट्रा खर्चा यहाँ पर नहीं करना। तो अभी हम लोग आ चुके हैं शॉपिंग मॉल में और अब मैं डायरेक्ट जाने वाली हूँ क्रॉकरी वाले सेक्शन में, क्योंकि मुझे 2-3 चीज़ें लेनी है जो कि मैंने सोचा है कि मैं यहीं से ही लेकर जाऊँगी इंशाल्लाह ताला, जब फ़्लाइट्स खुलेंगी तो तब। तो इसीलिए हम लोग जल्दी से बस यहाँ पर आ गए और मुझे ये कटोरे इतने क्यूट लग रहे थे, कलरफुल से। मुझे हमेशा से ना मल्टी कलर की चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। बस मेरा दिल करता है कि मेरे किचन में जो है ना वो रंग बिरंगी चीज़ें हों। तो लेकिन अभी मुझे फ़िलहाल ये नहीं लेना था, तो मैंने सोचा कि मैं इस पे जो है ना टाइम वेस्ट करने के बजाय उस सेक्शन में जाती हूँ जहाँ पर मुझे वाकई ज़रूरत है। तो मैं आ गई हूँ अपने फेवरेट सेक्शन में। Say goodbye to your old life, turn the page, follow my bed. I don't care if loving you over my head. तो जी, मुझे चाहिए था एक ज़बरदस्त सा ग्रिल पैन और एक अदद तवा, नॉन स्टिक तवा मेरे पास ऑलरेडी है, बल्कि 2 तवे हैं मेरे पास, जो कि मुझे अम्मी ने पाकिस्तान से ही भेजे थे। बट मैं जब भी वो तवा यूज़ करती हूँ तो जो मेरा घर है वो पूरा धुएँ के साथ भर जाता है। तवा अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ फिर ये सारे मसले मसाइल होते हैं। लेकिन हम लोगों को एक्चुअली वही तवा यूज़ करने की आदत है। बट अब टाइम के साथ साथ चीज़ों में इतनी एडवांसमेंट आती जा रही है कि लाइफ में आसानियाँ होती जा रही हैं। तो मैं भी यहाँ पर, मुझे इस सेक्शन में तवे और फ्राई पैन और सॉस पैन और ग्रिल पैन नज़र आ गए थे, तो मैं तवा देख रही थी कि मैं कौन सा लूँ। तो मेरी अम्मी चाह रही थी कि मैं ये बड़े साइज़ का लूँ और मैं चाह रही थी कि मैं थोड़ा सा छोटा साइज़ ले लूँ, क्योंकि मैं ये वाला साइज़ चाह रही थी जो मैंने अभी उठाया है। तो बस अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि हम कौन सा तवा लेते हैं। और इसके अलावा जो ग्रिल पैन है वो मुझे बहुत छोटे साइज़ का मिला, जो मैं चाह रही थी ना वो मुझे उस साइज़ का नहीं मिला। तो मैंने बस एक ये तवा ख़रीदा और साथ में इसके मैंने एक ये चम्मच ले लिया। ये लेकर हम लोग बाहर आ गए और बाहर बिल्कुल एग्ज़िट पर ही उन्होंने ये वाला स्टॉल रखा हुआ है। तो यहाँ से मैंने 2 साल पहले जब ये नया नया स्टॉल बना था तो तब खाया था शावरमा। तो अब मैंने सोचा कि आज दोबारा खा लेती हूँ, यहाँ से ट्राई करती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने दोपहर में खाना नहीं खाया था। तो बस इस वजह से मैंने सोचा कि यहाँ का शावरमा लेते हैं और ट्राई करते हैं।
तो जी इस स्टॉल का नाम है अरबिक शवरमा, बट इसकी जो कंपोजिशन है और जो मेकिंग वे ऑफ मेकिंग है वो कहीं से भी मुझे अरबिक शवरमा नहीं लग रहा है। तो ये तो अभी हम खाएंगे और ट्राई करेंगे कि कैसा है। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ बैठकर अपना शवरमा एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और गर्मा गर्म बना है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि फ़ौरन खा लें। और आई डोंट नो आपको मेरी आवाज़ आ रही है इस वक्त नहीं आ रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर है और मैं पता नहीं कहाँ देख रही हूँ। तो चलें गर्मा गर्म शवरमा एंजॉय करते हैं। तो जी आफ्टर टेकिंग वन बाइट मेरा रिएक्शन कुछ बहुत अच्छा वाला नहीं था इस शवरमे के बारे में, क्योंकि जब मैंने 2 साल पहले खाया था तो क्वालिटी वॉज टू गुड, बट दिस टाइम बहुत ज़्यादा स्पाइसी था, ओवरलोडेड था, बहुत ज़्यादा उसने सॉसेस डाल दिए थे। जबकि मुझे सॉसेस वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं, बट मुझे कहीं से टेस्ट फील नहीं हो रहा था। तो नेक्स्ट टाइम मैं इसे बिल्कुल भी ट्राई नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा इसका टेस्ट एंड टेक्सचर सब कुछ। और ब्रेड जो थी वो बहुत ज़्यादा छोटी थी, बट लिया है, पैसे लगे हैं इस पर तो खाना तो पड़ेगा। तो बस अभी हम यहाँ पर खाएंगे और इसके बाद हम जाएंगे घर। तो जी अभी मैं खाने लगी हूँ पैनाडोल, क्योंकि मेरे सर में बहुत शदीद वाली दर्द हो रही है। तो जब भी मैं पैनाडोल देखती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है, और वो एक फ़ेमस मीम याद आती है जो लास्ट टाइम बहुत चली थी कि शादी से पहले जो आपकी वाइफ होती है वो बेबी डॉल होती है और शादी के बाद वो पैनाडोल बन जाती है। तो वाकई पैनाडोल, चाहे बेबी डॉल हो चाहे पैनाडोल, दोनों ही ज़िंदगी की बहुत अहम साथी हैं, स्पेशली पाकिस्तानीज़ के लिए, क्योंकि दोनों ही आपको रिलीफ दे रही होती हैं पेन से। एनीवेज़ ये मैंने अपना स्पेशल ऑयल बनाया था जो कि मैंने सऊदी में भी बनाया था अपने लिए। तो यहाँ पर मैंने बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया है, क्योंकि जब से मैंने रिबॉन्डिंग करवाई है मुझे इतना ज़्यादा हेयर फॉल का इशू स्टार्ट हो चुका है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और ये अपने बालों में हाथ फेरती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इतने सारे बाल जो हैं वो मेरे हाथ में आ गए, और कंघा करने पर भी बहुत सारे बाल गिर रहे हैं। तो मैं इतनी ज़्यादा फिक्रमंद हो गई कि मैंने ये वाला ऑयल फटाफट बना लिया और अब मैं इसको लगाने वाली हूँ अपने सर में, क्योंकि एक तो सर में वैसे ही बहुत दर्द हो रही है और इसके बाद ये वाला ऑयल लगाऊंगी तो पेन में भी रिलीफ मिलेगा। और इसके बेनिफिट्स तो आप सभी को पता है। मैंने इसमें करी लीव्स डाले हैं फ़िलहाल, और मेथी दाना डाला है, और इसमें मैंने ब्लैक सीड्स डाले हैं। तो अभी ये सारी चीज़ें फ़िलहाल मेरे पास अवेलेबल थी तो मैंने यही डाल ली हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला मैं इससे भी थोड़ा सा अच्छा वाला बनाऊंगी जिसमें मैं प्याज वगैरह सब डाल लूँगी। तो अभी थोड़ा सा ना ऑयल गर्म हो रहा है, तो बस यही वाला गरम गरम ऑयल मैं अपने सर में लगाऊंगी। तो जी यहीं तक था आज का ब्लॉग। अब मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस ब्लॉग को शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।